हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 8 कर रहे हैं जो वर्कशीट आपको 21 अक्टूबर को मिलेगी। तो वर्कशीट किस चीज़ की है? वर्कशीट है साइंस की 8th क्लास की। और वर्कशीट कैसे शुरू करते हैं? हाँ जी, सबको पता है। वेरी गुड। क्या क्या पता होता है आप सबको? सबसे पहले वर्कशीट का नंबर डालते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? नंबर 8 चल रही है हमारी वर्कशीट। यहाँ हम पेज पे डेट डालते हैं 21/10 2020। यहाँ फिर लिखते हैं स्टूडेंट्स नेम। उसके नीचे क्या लिखते हैं? क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर्स नेम। बस मेरा नाम जैसे मोनिका है, मैंने लिख दिया मोनिका। और मेरी टीचर का नाम मैं लिख देती हूँ। बस हो गया, ठीक है। चलिए अब शुरू करें। आपको भी ऐसे ही शुरू करना है। पहले वर्कशीट को समझते हैं। रेडी? तो वर्कशीट क्या है देखो बच्चों जरा। चिल्ड्रन, what do you do if you feel like eating mangoes during winter season? अगर आपको विंटर सीज़न में, विंटर सीज़न मतलब सर्दियों में, अगर आपका मन करे कि मुझे मैंगो खाना है, तब आप क्या करते हैं? सर्दियों में अगर मैंगो खाने का दिल करता है, अब मैंगो तो सर्दियों में आता ही नहीं है विंटर के सीज़न में, तब क्या करते हैं? उसकी जगह हम और चीज़ें खा लेते हैं मैंगो की। जैसे मैंगो की आइसक्रीम खाते हो ना, और उसकी जगह फिर भी मन कर रहा होता है तो फ्रूटी ले आते हैं। और क्या लेके आते हैं? इसके अलावा जैम खा लेते हैं, नहीं तो मैंगो बाइट्स खा लेते हैं, मैंगो टॉफ़ीज़ ले लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब हम खा सकते हैं ये चीज़ें मैंगो से बनी हुई। कब? अगर हमें मैंगो को प्रिजर्व किया हुआ कहीं मैंगो मिल जाए। अब ये क्या होता है? जैसे गर्मियों में स्ट्रॉबेरी खाने का दिल करे अगर, इफ़ यू फील लाइक ईटिंग स्ट्रॉबेरी ड्यूरिंग समर सीजन, तब आप क्या करते हो? कोई सब्स्टिट्यूट ले आते हो स्ट्रॉबेरी का बना हुआ, है ना। उसकी जैम खरीद लेते हो, उसकी आइसक्रीम ले लेते हो, या फिर उसकी जूस ले लेते हो उसका, है ना, शेक ले आते हो। एज वी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स। हमें ये पता है, सबको पता है नहीं, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास है, सब जगह और हर वक्त रहते हैं, ठीक है। इफ़ दे गेट प्रॉपर कंडीशंस, अगर उन्हें प्रॉपर कंडीशन मिल जाए, जैसे हीट और मॉइस्चर, मतलब उन्हें गर्मी मिल जाए और थोड़ी सी नमी मिल जाए, तो वहीं पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और वो भी बहुत फास्ट। दे ग्रो वेरी फास्ट। कंटेमिनेशन ऑफ फूड इज़ ए केमिकल प्रोसेस। कंटेमिनेशन मतलब फूड का खराब होना, ये एक केमिकल प्रोसेस होता है बेटा, विच चेंजेस द कलर, टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड, जो चेंज कर देता है कलर को, टेस्ट को और स्मेल ऑफ द फूड। अब मैं चाहती थी कि मान लो मैं चाहती हूँ मैं मैंगो को गर्मियों में रख लूँ अपने पास, और इस ढंग से रख लूँ कि मैं सर्दियों में भी उसे खा सकूँ। तो मैं क्या करूँगी बेटा? मम्मी क्या करती हैं, मैंगोज़ की पिकल बनाती हैं, है ना, उसका अचार डालती हैं ना मैंगो का, या फिर क्या कर लेती हैं, जैम बना के रख लेती हैं बहुत सारी, है ना, चटनी सी बना के रख लेती हैं उसकी। देखा होगा मम्मी कुछ ना कुछ इनमें से काम करती होंगी, या तो अचार बनाती होंगी, जैम बनाती होंगी, कुछ और नहीं तो मार्केट से अगर हम लेके आते हैं तो वो भी तो यही करते हैं ना। जब गर्मियों में मैंगो बहुत सस्ता हो जाता है ना, कच्चा आम, तब उसको ख़रीद लेते हैं, उससे चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं और उसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं। तो प्रिजर्वेशन तब हो सकती है जब वो चीज़ सड़े ना। और सड़ने का कारण क्या होता है किसी भी चीज़ का, कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना ग्रो करें, उसके लिए हम उसको वैसी कंडीशन ही ना दें। मतलब अगर हम उन्हें वो वाला टेम्परेचर ना दें जिस पे वो ग्रो करते हैं, या उनको नमी ही ना दें, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं करेंगे, है ना। टू सेव food from microorganism or contamination, we can use the following methods so that we can enjoy all type of fruits and vegetable and the things made from them throughout the year. इसका मतलब
फूड को बचाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और उसको ख़राब ना होने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं बेटा, कुछ तरीक़ों का यूज़ करते हैं जिससे कि वेजिटेबल या फ्रूट पूरे सीज़न सही रहे। तो मेजर्स टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस तरह से कर सकते हैं। नंबर 1 केमिकल मेथड, नंबर 2 प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, दिखाई दे रहा है सबको। दूसरा प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर एंड हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। तो सबसे पहला करते हैं हम केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। कुछ केमिकल्स हैं बेटा, नाम याद रखेंगे हम, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दो ऐसे केमिकल हैं जिनका प्रयोग करके हम चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया केमिकल मेथड। दूसरा है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। नमक डाल के भी चीज़ों को सड़ने से बचा लेते हैं, जैसे मांस में और मछली। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद टेबल सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है। थर्ड नंबर प्रिजर्वेशन बाय शुगर। चीनी डाल के भी चीज़ों को सड़ने से बचाया जा सकता है। वो कैसे। द यूज़ ऑफ शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर इन फूड्स। जब चीनी हम ज़्यादा खाते हैं ना बेटा, हमारे शरीर से भी मॉइस्चर कम हो जाता है, आपको पता है। तो चीनी से क्या होता है, खाने के अंदर से सारी नमी निकल जाती है, ठीक, जिससे कि बैक्टीरिया उस पर ग्रो नहीं कर पाता। अगला है चौथा तरीका प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अचार के अंदर मम्मी तेल डालती हैं ना, और या फिर उसमें सिरका डालती हैं। तो ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि उसके यूज़ से ऑयल और विनेगर से चीज़ें ख़राब होने से बच जाती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ pickles because bacteria cannot live in such an environment. Heat and cold treatment. Boiling of milk destroys many organisms. देखो, जब हम बॉईल करते हैं दूध को, या घर में ये कह देते हैं अगर पानी साफ़ नहीं आ रहा आपको लगता है, तो मम्मी क्या करती होंगी बेटा, उसको पानी को उबाल लेती होंगी। तो उबालने से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। तो ऐसे ही दूध को, आजकल पैकेट्स में दूध आता है ना, तो वो कैसे ठीक रहता है, वो क्यों नहीं फट जाता, क्योंकि दूध को पहले उबाला जाता है और फिर ठंडा किया जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो एकदम से उबालते हैं और एकदम से ठंडा कर देते हैं, मतलब एकदम से टेम्परेचर राइज और एकदम से डाउन। तो उससे भी हम चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं, जैसे कि दूध। ठीक है, तो हमने देखा 1 2 3 4 5 ट्रीटमेंट है हमारे पास, किस चीज़ के, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के। अब हम पढ़ते हैं जो दूध के लिए हमने प्रिजर्व किया। छठा एक और है बेटा, वो है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। नट्स एंड वेजिटेबल्स आर कैप्ड इन एन एयर टाइट सील्ड पैकेट। आपको पता है जो बादाम है, जैसे दिखाया हुआ है, काजू है, इन सबको एयर टाइट पैकेट्स में रखा जाता है। जब हम खोलते हैं तो हवा से निकलती है ना। तो एयर टाइट पैकेट्स में रखने से भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। मतलब स्टोरेज एंड पैकिंग इस ढंग से की जाए, एयर टाइट में रखा जाए। घर में भी आप डिब्बे जो यूज़ करते होंगे वो एयर टाइट कंटेनर ही खरीद के लाते होंगे कि हवा अंदर ना जाए, रबड़ सी लगी होती है उनके अंदर, जिससे कि ढक्कन से हवा अंदर ना जाए। तो बात कर रहे थे हम, दूध को गर्म किया और फिर ठंडा किया। इस प्रोसेस का भी एक नाम है, इसको बोलते हैं बेटा पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन मतलब हीट द बॉयल फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं दूध को, और एकदम से इतना तेज़ गर्म करते हैं, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करते हैं, और उसके बाद फिर एकदम से ही उसको ठंडा कर देते हैं। और कितना ठंडा करते हैं बेटा, जितना आराम से वो पैक हो सके थैलियों में, एंड फिल इट इन द बैग्स। इससे क्या होता है, गर्म हुआ तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, और जैसे ही मर गए उसको ठंडा कर दिया और तभी पैक कर दिया।
उसको ज़्यादा देर बाहर छोड़ा ही नहीं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पैस्चराइजेशन। इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। अब इसको पैस्चराइजेशन क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इसका सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया उस साइंटिस्ट का नाम था लुईस पास्चर, इसीलिए इसे पैस्चराइजेशन कहा जाता है। तो पैस्चराइजेशन मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, और इसीलिए जो पैस्चराइज्ड मिल्क होता है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है ना थैलियों में जो पैक होके आता है, वो चाहे तो बिना बॉईल करे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं। अच्छी थी ना इसका मतलब वर्कशीट। तो चलो अब ये कहता है नेम एनी 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के नाम बताने हैं। तो वो कौन कौन से थे हमने अभी पढ़े थे ऊपर। कौन सा था? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बायोसल्फाइड। ये लिखा हुआ है सोडियम बेंजोएट, दूसरा है सोडियम मेटा बाईसल्फाइड। राइट, अगला क्वेश्चन करते हैं। डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये कोई से भी 4 मेथड हमें लिखने हैं बेटा, तो इनमें से कोई भी 4 आप लिख देना जो आपको लगता है। 1 2 3 4 बस, ठीक है, पूरा पूरा लिख देना। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज मोर ऑयल एंड सॉल्ट एडेड टू द पिकल्स। ज़्यादा तेल और ज़्यादा नमक क्यों ऐड किया जाता है अचार के अंदर? क्यों बेटा? क्योंकि यूज़ ऑफ ऑयल एंड सॉल्ट उसमें दिया हुआ है, यहाँ सॉल्ट लिख लेना। प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 4 थिंग्स मेड फ्रॉम मैंगो दैट यू कैन प्रिजर्व। जिसे आप प्रिजर्व कर सकते हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ है बेटा? मैंगो, जैम, और क्या कर सकते हो प्रिजर्व? दूसरी मैंगो पिकल, वेरी गुड। और क्या प्रिजर्व कर सकते हो? आम पापड़ा, वेरी गुड। मैंगो पल्प होता है ना, उसको आम पापड़ के रूप में कर सकते हैं प्रिजर्व। और चौथी चीज़ क्या कर सकते हैं बेटा? आम से ही बनी हुई चाहिए हमें, उससे हम खटाई बना सकते हैं। आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर दिखाई दे रहा है, AMCHOR, आमचूर, और यहाँ मैं ऊपर लिख रही हूँ पाउडर, बस। ठीक है, आगे चले। ओ, वर्कशीट तो ख़त्म हो गई। चलिए नीचे क्या लिखा है वो पढ़ो जरा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैप मैसेज, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ तो हमें अपने हाथ अच्छे से साफ़ करने हैं। किससे? साबुन से और पानी से, और रेगुलर वे में हमें अपने हाथ साफ़ रखने हैं। तो मुझे लगता है बच्चों को वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो उसमें लिखो कमेंट बॉक्स में। एक बार में क्लियर नहीं आती फ़ोटो तो दोबारा देखना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।